हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मदरबोर्ड। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मदरबोर्ड के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मदरबोर्ड जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिससे बहुत सारे कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इस मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मदरबोर्ड क्या है, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, और साथ ही जानेंगे कि मदरबोर्ड के कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग काम करने का तरीका होता है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि मदरबोर्ड किसे कहते हैं। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर के अन्य सभी डिवाइस आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मदरबोर्ड जो है एक सर्किट बोर्ड होता है, यानी कि ये जो है एक प्लास्टिक की सीट होती है और ये इसका काम होता है कि इस सीट में जो है कंप्यूटर के जितने भी डिवाइस होते हैं, यानी एक तरह से आप कह लें कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, तो वो डिवाइस जो है आपस में जो है एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं इस सीट के साथ, और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। और ये जो डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के जो जुड़े रहते हैं इस सीट के साथ, वो कौन कौन से डिवाइस हो गए, जैसे कि मदरबोर्ड से सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड हो गए, माउस या फिर कीबोर्ड या मॉनिटर कह लें। तो ये सारी डिवाइस जो है केबल के माध्यम से जुड़ी रहती है इस सीट के साथ, मदरबोर्ड के साथ। मदरबोर्ड कहाँ पे होती है? मदरबोर्ड जो है सीपीयू के अंदर होती है। सीपीयू आपने देखा होगा, तो इस सीपीयू के अंदर ही मदरबोर्ड जो है स्थित होता है। और इस मदरबोर्ड यानी कि इस सीट पे ही कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के, ये जो है मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। और ये मदरबोर्ड जो है फाइबर ग्लास और तांबे से बना होता है। ठीक है। मदरबोर्ड के आविष्कार की बात करें तो मदरबोर्ड का आविष्कार जो है किसने किया था? तो पैटी मैकहूग ने किया था। कब किया था? तो 1981 यानी कि 1981 में जो है पहली बार पैटी मैकहूग ने इस मदरबोर्ड को जो है मदरबोर्ड का जो है आविष्कार किया था। इसके बाद जो है मदरबोर्ड को हम क्या क्या कह सकते हैं? मदरबोर्ड को हम मेन बोर्ड भी कहते हैं, मेन सर्किट बोर्ड भी कह सकते हैं, लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, या शॉर्ट में इसे एमबी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे कि मदरबोर्ड क्या है। तो मदरबोर्ड जो है किसी भी कंप्यूटर का एक, आप कह सकते हैं कि एक बैकबोन होता है, जैसे कि हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, उसी तरह से मदरबोर्ड भी जो है एक बैकबोन की तरह जो है कंप्यूटर के लिए काम करता है। मतलब कि एक ऐसा लिंक होता है जिसमें कि सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो है एक दूसरे के साथ जो है आपस में जुड़े रहते हैं। और इन जो कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए एक बहुत सारे इसमें पोर्ट्स बनाए जाते हैं, और हर पोर्ट्स का जो कनेक्शन है वो मदरबोर्ड से लिंक रहता है, मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है, और जिसे हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। अगर आप मदरबोर्ड देखेंगे तो उसमें देखेंगे बहुत सारे जो पोर्ट्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे उसमें कंपोनेंट जो है एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट होते हैं। तो मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस होता है, जिसके थ्रू जो है कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स जो है कंप्यूटर से जो है जुड़े रहते हैं और आपस में जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि मदरबोर्ड जो है इन कंपोनेंट्स को एक पावर सप्लाई करने का काम करता है। जैसे कि आप माउस और कीबोर्ड लाते हैं, आप सिर्फ माउस और कीबोर्ड लाकर अगर रख दें तो क्या वो काम करेगा? नहीं कर सकता है। जब तक कि आप उस माउस या कीबोर्ड के वायर को, केबल को जो है मदरबोर्ड से कनेक्ट नहीं करते, तब तक वो कीबोर्ड माउस जो है काम नहीं कर सकता है। तो मदरबोर्ड जो है इन कंपोनेंट्स को जो है एक पावर सप्लाई करने का काम करता है। यानी कि कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं वो इस प्रोसेसर यानी कि सीपीयू आपके प्रोसेसर से जोड़ता है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि मदरबोर्ड ही जो है एक कंप्यूटर का आधार होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। चलिए अब मदरबोर्ड के कुछ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि इसके काम क्या होते हैं।
फर्स्ट पॉइंट है कि मदरबोर्ड का मेन काम जो है कंप्यूटर की दूसरी सभी डिवाइसों को आपस में जोड़ना होता है। अभी हमने आपको बताया कि मदरबोर्ड एक प्लास्टिक की सीट होती है, एक सर्किट बोर्ड होती है जिसमें जो है कंप्यूटर के बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। सेकेंड पॉइंट, आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि मदरबोर्ड जो है एक कम्युनिकेशन हब की तरह काम करता है। ये जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर की सारी डेटा की जानकारी जो है मदरबोर्ड में एक चिप सेट की हेल्प से जो है मैनेज करती है, और उस चिप सेट जो है ज़रूरत के अनुसार डेटा फ्लो को कंपोनेंट तक जो है ट्रांसफ़र करने का काम करती है। थर्ड पॉइंट है, इसका काम डिवाइसों को बिजली सप्लाई करने का होता है, यानी कि जितने भी इसमें कंपोनेंट्स जो है कनेक्ट होते हैं उन डिवाइसों को जो है मदरबोर्ड बिजली करंट सप्लाई करने का काम करती है, जिसके चलते जो है ये कंपोनेंट्स जो है अपना काम जो है कर पाते हैं। फोर्थ पॉइंट, कंप्यूटर का ज़्यादा यूज करने पर कंप्यूटर गर्म हो जाता है, इसलिए कंप्यूटर को ठंडा करने का काम भी जो है वो मदरबोर्ड का होता है। आपने देखा होगा कि जब आप कंप्यूटर ज़्यादा देर तक यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो कंप्यूटर या फिर सीपीयू को जब आप टच करते होंगे तो काफ़ी गर्म हो जाता है उस टाइम ज़्यादा इस्तेमाल यूज करने की वजह से। तो उसे जो है ठंडा करने का काम कौन करता है? मदरबोर्ड। तो आपने देखा होगा सीपीयू में एक छोटा सा फ़ैन लगा होता है, तो उसका काम होता है कि जब सिस्टम ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसे जो है ये ठंडा करने का काम करता है। लास्ट है कि इसका काम जो है कंप्यूटर के अन्य सभी डिवाइसों में डेटा को सेंड और रिसीव करने का काम करता है, यानी कि इसमें जो है मदरबोर्ड जो है ये कंट्रोल करने का काम करता है कि जो कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन जो है मदरबोर्ड के होते हैं, जो कि सबका अपना अपना जो है इसमें जो है हर कंपोनेंट्स का जो है अलग अलग काम होता है, और ये सारे काम जो है मदरबोर्ड के थ्रू ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई कि मदरबोर्ड क्या है और इनके फंक्शंस के बारे में अभी हमने जाना। चलिए मदरबोर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं जल्दी से। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं? तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिया है हीट सिंक। हीट सिंक क्या होता है? हीट सिंक एक कूलिंग डिवाइस है जिसका काम सीपीयू के गर्म होने पर उसे ठंडा रखना है, और यह हीट सिंक जो है तांबे या एल्युमिनियम जैसे पदार्थ से बना होता है। तो फ्रेंड, हीट सिंक क्या होते हैं? जैसे कि कोई मशीन है जो कि करंट से चलती है, तो कोई भी मशीन करंट से चलने वाली है तो उसमें जो है कुछ न कुछ गर्मी यानी कि हीट जो है ज़रूर निकलेगी, तो इसी की वजह से वो मशीन जो है गर्म हो जाता है। ठीक है, और उसके गर्म होने की वजह से उसके काम पर जो है, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है काम करने की, उसकी जो क्षमता है काम करने की, उस पर असर पड़ता है। तो हीट सिंक क्या करता है? हीट सिंक जो है उसी गर्मी को आपके कंप्यूटर से बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो हीट सिंक जो है आपके कंप्यूटर में यूज होने वाला एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि करंट पर काम करता है, और साथ ही ये कंप्यूटर के जो फ़ैन है, कंप्यूटर में जो फ़ैन लगे होते हैं उससे ये जुड़ा होता है। तो मेन काम जो है हीट सिंक का यही होता है कि ये कंप्यूटर से गर्मी को बाहर निकालने में हेल्प करता है ताकि कंप्यूटर ठंडा रहे और कंप्यूटर के काम करने की जो कैपेसिटी है उसकी क्षमता पर कोई असर ना पड़े और कंप्यूटर जो है वो सही से काम कर सके। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जिसका यूज प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। तो जब आप कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं तो इस पैरेलल पोर्ट की जो है ज़रूरत पड़ती है। थर्ड है हमारा सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट का यूज कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। जब आप कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करते हैं केबल को, तो इस सीरियल पोर्ट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ है पावर कनेक्टर।
पावर कनेक्टर क्या होती है? इस कनेक्टर का काम मदरबोर्ड को बिजली पहुंचाना होता है और इस पावर कनेक्टर में जो है 20 से 24 पिन जो है इसमें लगे होते हैं। इसका काम जो है इलेक्ट्रिसिटी को लेना होता है और मदरबोर्ड में पावर को सप्लाई करना होता है और मदरबोर्ड से जो कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं उन कंप्यूटर को अब ये मदरबोर्ड जो है पावर जो है अगेन इसमें सप्लाई करते हैं कंपोनेंट्स को। तो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए जो एक बिजली की ज़रूरत पड़ती है, करंट की ज़रूरत पड़ती है, इन्हीं कनेक्टर के द्वारा जो है किया जाता है। फिफ्थ है हमारा PCI स्लॉट। इसका यूज मॉडेम, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड और नेटवर्क हार्डवेयर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। लास्ट पार्ट है मदरबोर्ड का, यहाँ पे बैक पेन कनेक्टर। ये जो है CPU के पीछे लगा होता है, जिसमें कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर तभी काम करेंगे जब ये डिवाइस बैक पेन कनेक्टर से जुड़े होंगे। आपने देखा होगा CPU में पीछे जो है पिन बने होते हैं एक प्लग को लगाने के लिए, जिसमें कि अगर आप माउस को कनेक्ट करते हैं तो माउस को उसमें लगाया जाता है, या फिर कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो तो उसमें उस पिन को लगाया जाता है और ये तब काम लगाने के बाद ही काम करते हैं। तो ये जो पिन बने होते हैं उसे हम बैक पेन कनेक्टर कहते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको मदरबोर्ड क्या है, इनके काम क्या होते हैं और मदरबोर्ड के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में भी हमने आपको बताया। तो हमने जो आपको मदरबोर्ड से रिलेटेड जानकारियाँ दी, आपको यह जानकारी कैसी लगी और यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक तुरंत पहुंच सके।